हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं टेक एंड डिज़ाइन। तो आज हम बात करेंगे एप्पल पेंसिल की बेस्ट अल्टरनेटिव की, और स्पेशली फर्स्ट जनरेशन एप्पल पेंसिल की। तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो मेरे हिसाब से है टक्सर एक्टिव स्टाइलस पेंसिल। और मैंने जितने भी अल्टरनेटिव यूज़ किए हैं उनमें ये बेस्ट है। ये अनबॉक्सिंग नहीं है, ये एक रिव्यू है। मैं इसका आज रिव्यू दूंगा कि ये किस तरीके से बेहतर है एप्पल पेंसिल से और क्या ड्रॉबैक्स हैं। डिसएडवांटेजेस बहुत कम हैं, ज़्यादातर चीज़ें बेहतर ही हैं। और ये अल्टरनेटिव डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में अपने आईपैड को काम करना चाहते हैं। तो देखते रहिए पूरा वीडियो और आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए कौन सी पेंसिल बेहतर है। जब आप 29,000 का आईपैड ख़रीद रहे होते हो तो आप उसमें कितनी महंगी एसेसरीज़ खरीदते हो ये फ़र्क पड़ता है। अगर आप 80,000 60,000 का आईपैड ख़रीद रहे हो तो 10,000 इन्वेस्टमेंट करने में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 26,000 का आईपैड ख़रीद रहे हो तो 8,000 8,500 की पेंसिल ख़रीदने से पहले 100% आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि सच में उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने आईपैड को किस तरीके से यूज़ करने वाले हो। तो ये हम बाद में देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स में उसके। लेकिन मैं बता दूं कि इसकी टक्सर पेंसिल की कीमत डिपेंड करती है कि आप किस टाइम ख़रीद रहे हो। 2100 से लेकर के 2600 तक हो सकती है। जब मैंने ख़रीदा था तब ये 2300 रुपये की थी। इसमें प्राइस तो डले हुए हैं 6,000, बट इतनी महंगी कभी नहीं मिलती। हमेशा 2100 से 2600 के बीच में ही आपको मिल जाएगी। आप देखते रहिएगा कि डिस्काउंट में क्या क्या है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। वैसे तो मैं इसे खोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, एक बार इसको देख लेते हैं। ये टक्सर पेंसिल का बॉक्स है और इसका जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप कंपेयर करो एप्पल पेंसिल के बॉक्स से तो इसका शेड दोनों का ही वाइट है। इसका थोड़ा सा ऑफ वाइट है और इसका एग्जैक्टली वाइट है। और ब्रांडिंग एकदम सेम टू सेम तरीके से की हुई है। विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, लेंथ थोड़ी सी कम है, बट ओवरऑल पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। सॉलिड पैकेजिंग है दोनों की। और अगर आप वेट वाइज देखो तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत चीप है तो इसका पैकेजिंग बहुत ही नॉर्मल सा कर दिया होगा जैसे जनरली चाइनीज़ प्रोडक्ट का रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है। और अगर आप बॉक्स खोलोगे तो सबसे पहले आपको एक लेदर की केसिंग मिलेगी। और ये केसिंग काफ़ी अच्छी है। मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे आईपैड में ऑलरेडी एक स्पेस था। मेरे आईपैड में यहाँ पे लगाने के लिए, पेंसिल लगाने के लिए एक सॉकेट था, तो मैंने कभी इसे यूज़ नहीं किया। बट इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसे लेकर के कैरी करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट आप देखोगे तो ये लेदर तो नहीं है बट लेदर फिनिश में है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आपको फील नहीं होगा कि ये 2300 रुपये के प्रोडक्ट में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का एक कवर मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें रखते हो पेंसिल को या नहीं रखते हो, बट इट्स ए गुड थिंग। अगर आपको इतने कम कॉस्ट में एक एडिशनल चीज़ मिलती है तो इट्स ए वेरी गुड थिंग। ओके, तो इसको साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके बाद आपको मिलती है एक चार्जिंग केबल। ये सिर्फ केबल होगी, चार्जर नहीं होगा। और ये टाइप सी है और इस साइड यूएसबी टाइप। तो ये तो आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होंगे, तो ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया। हो सकता है आपको भी ज़रूरत ना पड़े इसे यूज़ करने की। इसके बाद एक फीडबैक कार्ड मिलता है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हो, इन्हें फॉलो कर सकते हो, आपको ये कैसी लगती है, और अपना जो भी आपका रिव्यू है आप उसे दे सकते हो। एक एडिशनल टिप मिलती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो अपनी पेंसिल का तो टिप बहुत जल्दी वियर आउट हो जाती है। तो एक एडिशनल टिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको बचा करके रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो ये है कि ऑनलाइन एडिशनल टिप अवेलेबल नहीं है टक्सर की। दूसरा है, ये है आपका मैनुअल मैं आपको डाल दूंगा अलग से भी, पिक्चर्स लास्ट में डाल दूंगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है, जैसे इसे ऑन ऑफ कैसे करना है, इसे आप चार्ज कैसे कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये किस किस मॉडल में सपोर्ट करता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये किस किस मॉडल में सपोर्ट करता है। ओके, तो इसका मैं पिक्चर डाल दूंगा वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी आईपैड
एप्पल पेंसिल सपोर्ट करते हैं, ये उन सभी को सपोर्ट करेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये तो बॉक्स था। पेंसिल अभी मैंने चार्जिंग में लगाई हुई थी क्योंकि वीडियो बनाना था, मैं अभी उसे आपको दिखाऊंगा। तो बॉक्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटी का है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। अब बात करते हैं उसके प्रोज और कॉन्स की, और सच में कितना अच्छा अल्टरनेटिव है ये पेंसिल, एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन के लिए स्पेशली। अगर मैं टक्सर स्टाइलस के प्रोज और कॉन्स की बात करूं तो इसमें बहुत सारे प्रोज हैं और कॉन्स भी हैं। तो सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं, और ये जितने भी प्रोज हैं ये सभी मैंने एप्पल पेंसिल के कंपैरिजन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम सभी के बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट 6 पॉइंट ही हैं जो बेहतर हैं एप्पल पेंसिल से। अदरवाइज़ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे पॉम रिजेक्शन है, वो भी इसमें है, लेकिन वो दोनों में ही है इसलिए मैंने इसको स्पेशली नहीं लिखा है। ये सब वो पॉइंट हैं जो एप्पल पेंसिल से भी बेहतर हैं इसमें, ठीक है। तो हम वन बाय वन इनको कवर करेंगे। तो जो पहला सबसे अच्छा पॉइंट है वो हमारा है चार्जिंग पॉइंट, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट, तो हम चार्जिंग पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप एप्पल पेंसिल की बात करें तो एप्पल पेंसिल को चार्ज करने के लिए आपको आईपैड के पीछे लगाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपकी एप्पल पेंसिल चार्ज होती है, ठीक है, जो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। अगर आप बेड में बैठे हो और आपने आईपैड को बेड में रख दिया तो कभी कभी आपको डर लगता है कि ये टूट ना जाए क्योंकि कोई सडनली इसमें बैठ जाएगा। ये अलग बात है कि इसमें ये एक सॉकेट भी आता है, आप इसको भी लगा सकते हो चार्जिंग के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसके पीछे इसको अटैच कर दो और इसके बाद आप इसमें चार्जिंग का पॉइंट लगा करके इसे चार्ज कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप ऑल टाइम इसको साथ में नहीं रख सकते, या हो सकता है आपका ये आपके साथ में ना हो, आपके आईपैड कवर ऐसा ना हो जिसमें आप इसको रख सकते हो, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाली चीज़ है। खैर आगे चलते हैं। जो टक्सर पेंसिल है उसका चार्जिंग पॉइंट इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसे सिंपली चार्जिंग पॉइंट लगा करके चार्ज कर सकते हो। आप चार्जर को सीधे इसमें प्लग करके चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ है, आपको आईपैड के साथ इसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिंपली अपने मोबाइल के चार्जर में लगा करके चार्ज कर सकते हो सिंपली। और एक अच्छी बात यह है कि इस होल को कवर करने के लिए एक कवर आता है, एक सिलिकॉन कवर आता है। ये अलग बात है कि आपको ये सिलिकॉन कवर बहुत ध्यान दे के रखना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा गुम हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, ये ठीक ठाक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज़ हो, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। इसे हमेशा आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। अगर आप चार्जिंग में लगा रहे हो तो इसकी एक पर्टिकुलर स्पेस बना लीजिए जहाँ पे आप हमेशा इसे रखिएगा, अदरवाइज ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका चार्जिंग का पॉइंट है ये बहुत अच्छा है, मुझे ये एप्पल पेंसिल से बेहतर लगता है, ओके। जो सेकेंड पॉइंट है वो है कंपेटेबिलिटी। जो आपकी एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन है ये या तो आईपैड 8 जनरेशन में काम करती है, और या फिर जो पुराने आईपैड प्रो हैं उन पे काम करती है। जबकि जो टक्सर पेंसिल है ये आपकी किसी भी आईपैड में काम कर सकती है, ठीक है। तो ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि आपको इसकी कोई भी टेंशन नहीं है कि आपने आईपैड 8 जनरेशन ख़रीदा है या आपने आईपैड प्रो ख़रीदा है। आप कोई भी आईपैड ख़रीदे हों आपकी टक्सर पेंसिल उसमें काम करेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी, आपको कंपेटेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। जो थर्ड ऑप्शन है वो है ऑन ऑफ का। एप्पल पेंसिल में कोई भी ऑन ऑफ का कंडीशन ही नहीं है, ये हमेशा ऑन रहती है और इसको आप ऑफ़ नहीं कर सकते, ये हमेशा कनेक्टेड रहती है और ये हमेशा बैटरी ड्रेन होता रहता है। मतलब बहुत माइन्यूट होता है बट फिर भी आप इसे ऑफ़ नहीं कर सकते। जबकि टक्सर पेंसिल को आप चाहें तो टच से ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और इसका टच बहुत ही अच्छा है। मैं इतने समय से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसके टच में कभी दिक्कत नहीं आई, बहुत स्मूथ टच है इसका। तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। इसका बैटरी बचाने के लिए आप जितनी देर काम कर रहे हो उतनी देर इसे ऑन रखो और अदरवाइज इसे ऑफ रखो, ठीक है। तो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। चौथा जो पॉइंट है वो है सेफ।
ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। आप देख सकते हो कि एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन टोटली राउंड शेप की है, ठीक है। तो जब आप इसे रखते हो ना तो ये लुढ़कना स्टार्ट कर देती है तुरंत। अगर आपके टेबल में ज़रा सा भी टिल्ट है तो ये लुढ़कना स्टार्ट कर देती है, जबकि जो टक्सर पेंसिल है वो एक साइड से फ्लैट है। तो आप इसे रखोगे ना तो ये कभी लुढ़कती नहीं है, ये स्टेबली रख जाती है, लुढ़कती नहीं है। ये एक तो इसका ये जो कवर है ये भी इसको रोक देता है, अदरवाइज़ ये एक साइड से फ्लैट है। और ये जो फ्लैट साइड है इसमें मैग्नेट है। तो अगर आप चाहो, मेरा तो 8 जनरेशन है तो उसमें एयर की तरह मैग्नेट नहीं है, अदरवाइज़ आप चाहो तो इसे लगा सकते हो। बहुत हल्का सा मैग्नेट है, उतना नहीं है, अदरवाइज़ आप इसे लगा सकते हो। जो एप्पल एयर है उसमें ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, मेरे में तो नहीं होगा क्योंकि इसमें मैग्नेट नहीं है। ओके, तो इसका जो शेप है वो मुझे एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा बेहतर लगता है। ओके, तो अभी चलते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में क्या है, कनेक्टिविटी में सॉरी क्या हो गया, कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ेगा अपनी एप्पल पेंसिल को कनेक्ट करने के लिए। और दूसरी बार, आप जितनी बार ब्लूटूथ ऑन ऑफ करोगे और इसको दूसरे आईपैड से पेयर करोगे, आपको ब्लूटूथ में जा कर के इसे पेयर करना पड़ेगा। बट आई डोंट नो कि टक्सर पेंसिल कैसे कनेक्ट होती है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप जैसे ही अपनी टक्सर पेंसिल को स्विच ऑन करोगे ये काम करना स्टार्ट कर देती है। अभी तो मेरा एप्पल पेंसिल कनेक्ट होगी, इसलिए हो सकता है कि वो ना काम करे, लेकिन इसको मैं फॉरगेट डिवाइस करता हूँ। और जैसे ही मैं इसे फॉरगेट डिवाइस करूँगा और इसे स्विच ऑन करूँगा ये काम करना स्टार्ट कर देगी तुरंत, बिना किसी डिले के। तो ये तुरंत कनेक्ट हो जाती है। इसकी कनेक्टिविटी एप्पल पेंसिल से भी बेहतर है, आपको इसे पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो पेयरिंग है वो बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। आप किसी भी आईपैड में, आईपैड 8 जनरेशन ही नहीं, आप किसी भी आईपैड में इसको एज सून एज स्विच ऑन करोगे, और ये ध्यान रखना कि उसमें कोई भी एप्पल पेंसिल कनेक्ट ना हो, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी और आप उसे एट द सेम टाइम यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। ये चीज़ इसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अगला पॉइंट है बैटरी इंडिकेटर। आपको एप्पल पेंसिल में कोई बैटरी इंडिकेटर नहीं मिलता है, ठीक है। आपको नहीं पता है कि ये बैटरी कितनी चार्ज है। ये अलग बात है कि अभी इतने अपडेट्स के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, इसको ऑफ करता हूँ। यही दिक्कत है, यही मैं आपसे कहना चाहता था। अभी इसे पेयर करने के लिए मुझे इसे फिर से लगाना पड़ेगा, तब जाके ये पेयर होगी। ठीक है, अभी ये पेयर है। तो इसे पेयर करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ब्लूटूथ ऑन करो, इसके बाद इसे कनेक्ट करो, उसके बाद पेयर करो। लेकिन जो टक्सर पेंसिल है वो तुरंत पेयर हो जाती है। खैर, अभी हम बैटरी की बात कर रहे थे, बैटरी इंडिकेटर की। तो अभी नए अपडेट के बाद आप देख सकते हो कि अभी आप बैटरी चेक कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप आईपैड नहीं लिए हो तो इसके बिना आप इसकी बैटरी चेक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टक्सर पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो आपको ये इंडिकेटर बता देगा कि आपकी बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज हो गई है। अगर ये पूर्णतया डिस्चार्ज हो गई है तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। आप जब भी कुछ नोट करोगे या लिख रहे होगे तो वो चलेगी नहीं, ये ब्लिंक करेगा, तो आप समझ जाना कि डिस्चार्ज है। आप जब इसे चार्जिंग में लगाओगे ये स्टार्टिंग में रेड जलेगी, फिर ऑरेंज हो जाएगी, इसके बाद जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो ये ग्रीन और ब्लू हो जाएगी। ओके, तो इसका बैटरी इंडिकेटर बहुत ही यूज़फुल। अभी बात करते हैं हम कॉन्स की। तो कॉन्स में ज़्यादा कॉन्स तो नहीं है, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो एप्पल पेंसिल में बेहतर हैं टक्सर पेंसिल से, और स्पेशली अगर आप आर्टिस्ट हैं तो इन चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे टिल्ट है, प्रेशर सेंसिटिविटी है और फास्ट चार्जिंग है।
फास्ट चार्जिंग तो चलो ठीक है, वो तो एक कॉमन चीज़ है जो डिपेंड करती है हर टाइम कि आप कितनी इमरजेंसी में हैं। लेकिन टिल्ट और प्रेशर सेंसिटिविटी आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो ये दोनों चीज़ें आप नहीं निगलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आर्टिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है। अब आते हैं कॉन्स के बारे में। कॉन्स में जो पहला है वो है टिल्ट। मैं एक साथ नहीं दिखा सकता क्योंकि या तो एप्पल पेंसिल पेयर होगी और या तो टक्सर पेंसिल होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको वन बाय वन करके दिखा दूंगा। इसमें टिल्ट नहीं ले पाता है उतने अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं तो एप्पल पेंसिल का जो टिल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। कुछ डार्क कलर लेते हैं भाई, ये तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो जो एप्पल पेंसिल का टिल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। ये टिल्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर आप प्रेशर सेंसिटिविटी की बात करें तो इसका प्रेशर सेंसिटिविटी भी बहुत ही एक्यूरेट है। आप जितना प्रेशर डालोगे ये उसी के अकॉर्डिंग थिकनेस देगा। अगर आप ब्रश पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो ये प्रेशर सेंसिटिविटी को फॉलो करता है। ओके, तो ये एप्पल पेंसिल में प्रेशर सेंसिटिविटी और टिल्ट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको पता है कि आप इसके बिना नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, तो अगर आप आर्ट बनाते हो मेरी तरह तो आप नहीं निगलेक्ट कर सकते हो इस चीज़ को कि एप्पल पेंसिल कंपलसरी ही है अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मैं आपको टक्सर पेंसिल से दिखा देता हूँ, उसके लिए मुझे फिर से अनपेयर करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, फॉरगेट डिवाइस कर देते हैं। ओके, आपको ये कोई भी सुविधा टक्सर पेंसिल पे नहीं मिलती, ठीक है। देखिए, इसमें सेम स्मूथनेस चलेगी, टिल्ट का भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर सेंसिटिविटी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत लाइट बना रहा हूँ तब भी वैसा ही बन रहा है। अगर मैं हार्ड प्रेस करूँगा तो भी थिकनेस उतनी ही रहेगी। जो हमारे में मोनोलाइन होती है, मोनोलाइन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और ये मोनोलाइन की तरह ही हर ब्रश को बिहेव करती है। आप कोई भी ब्रश ले लो, एयर ब्रश लो या कोई भी ब्रश लो, ये सिर्फ फिक्स थिकनेस ही रखती है। आप थिकनेस को चेंज कर सकते हो बट प्रेशर के अकॉर्डिंग थिकनेस को चेंज नहीं कर सकते। आप कितना भी प्रेशर लगा लो, कितना भी कम प्रेशर लगा लो, ये उतनी ही रहती है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं है, टिल्ट भी नहीं है। आप सीधा चलाओ, आप सीधा चलाओ या टिल्टेड चलाओ, उसकी थिकनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें टिल्ट नहीं है और इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये दोनों चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेंगी। ये तो थे, ना ही आपको इसमें टिल्ट मिलेगा, ना ही आपको इसमें प्रेशर सेंसिटिविटी। जो तीसरी चीज़ है वो है फास्ट चार्जिंग। अगर आप एप्पल पेंसिल की बात करो तो अगर आप इसको अपने आईपैड में कनेक्ट करते हो तो आपको लगभग 30 सेकेंड की चार्जिंग में आधे घंटे की वो मिल जाती है, वर्क मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसे आईपैड से चार्ज कर रहे हो तो ये बहुत फास्ट चार्ज होता है। आप इसे मात्र 1 मिनट लगाओगे और आप इससे कम से कम 1 से 2 घंटे काम कर सकते हो। लेकिन टक्सर पेंसिल के केस में ऐसा नहीं है, आपको एक नॉर्मल चार्जिंग ही मिलेगी। और आप हमेशा ध्यान रखना कि आप इसको 5 वॉट के चार्जर से ही चार्ज करना है। इसको कभी भी अपने नए स्मार्टफोन्स के चार्जर से मत चार्ज करिएगा, क्योंकि जितने भी नए स्मार्टफोन्स के चार्जर आ रहे हैं वो 10 वॉट या 20 वॉट के आते हैं और आपकी पेंसिल
उससे डैमेज हो सकती है, इसकी बैटरी डैमेज हो सकती है। अगर आपके पास कोई पुराना चार्जर है, आईफोन का 5 वाट वाला चार्जर है, तो प्लीज़ अपनी टक्सर पेंसिल को उससे ही चार्ज करिएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि कितनी जल्दी इसकी चार्जिंग बढ़ गई। तो ये थे टक्सर पेंसिल के प्रोज एंड कॉन्स। अगर कॉमन पॉइंट्स की बात करें तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों ही पेंसिल में बहुत कॉमन है। दोनों ही पेंसिल बहुत अच्छा पॉम रिजेक्शन देती हैं और दोनों में ही ऑटो सेव करेक्शन है, जो कि अपने आप हो ही गया। पॉम रिजेक्शन है, मैंने टिक बनाया तो दोनों में ही ऑटो सेव रिजेक्शन है, सॉरी ऑटो सेव करेक्शन है। आप कोई भी सेव बनाते हो ऑटोमेटिकली, कोई भी डिले नहीं है। पेंसिल से जब आप लिखते हो तो आपको कोई भी डिले फील नहीं होगा। आप एज सुन एज वो जो भी करना चाहते हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा लोअर जनरेशन का आईपैड है, ये आईपैड 8 जनरेशन है, तो आपको जितना डिले एप्पल पेंसिल में दिखेगा उतना ही डिले इस पेंसिल में भी दिखेगा। कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों ही पेंसिल्स में, ठीक है। तो इस मामले में ये पेंसिल दोनों ही सेम है, दोनों में ही इतना खास डिले नहीं है। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि आप इतना फास्ट नहीं लिखते हो कि आपको डिले फील हो, और आप जब लिख रहे होगे तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि ये थोड़ा सा स्लो चल रही है, ऐसा है भी नहीं, ठीक है। दूसरा है टिप रिप्लेसमेंट। टिप रिप्लेसमेंट दोनों का बहुत ईजिली हो जाता है। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि इसका टिप इजली मिल जाएगा, मैंने लिखा है कि इसका इंस्टॉलिंग बहुत आसान है। टिप दोनों का ही आप इजली रिप्लेस कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवा है पॉइंट, वो है रोबस्टनेस। दोनों ही पेंसिल बहुत रोबस्ट हैं। मैंने ही दोनों पेंसिल को कई बार गिराया है, लेकिन कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है कि इसमें कोई भी काम करना बंद कर दिया हो या कोई भी फंक्शन ना कर रहा हो। कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल बहुत ही रोबस्ट है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही स्मूथ है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो एप्पल पेंसिल और टक्सर पेंसिल में सेम है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा भी एक एक करके, फॉर्म रिजेक्शन भी, ऑटो सेव करेक्शन भी, रिप्लेसमेंट और रोबस्टनेस मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो पाम रिजेक्शन से शुरू करते हैं। तो आप नोटेबिलिटी ले लो, कोई नोट टेकिंग ऐप ले लो या फिर कोई आर्ट का ऐप ले लो, प्रोक्रिएट वगैरह। तो नोटेबिलिटी में देखते हैं सबसे पहले। तो आप पाम रख के भी कुछ भी लिखोगे ना इजली, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे आप कुछ भी लिखो, ठीक है। तो आप पॉम रख के कुछ भी लिखते हो ना, आपका पॉम का कोई भी पार्ट इसमें नहीं आपको स्क्रैच करेगा या कोई भी उससे मार्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका पॉम रिजेक्शन बहुत अच्छा है। अभी आपको मैं प्रोक्रिएट में भी दिखा देता हूँ। प्रोक्रिएट में भी मान लो आप कोई भी आर्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आपकी पॉम से कोई भी कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। आपकी पेंसिल टिप से ही आप जो काम करोगे वही होगा। आप जो भी आर्ट से बनाओगे सिर्फ वही बनेगा। बाकी पाम को बहुत अच्छे से रिजेक्ट करती है ये पेंसिल भी, एकदम सेम एप्पल पेंसिल की तरह, ओके। तो पाम रिजेक्शन से बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा था आपका सेव करेक्शन। कोई भी सेव बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। सर्किल, ट्रायंगल को ज़्यादा ही छोटा बन गया भाई, क्षमा चाहते हैं। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओह शायद नोटेबिलिटी स्टार नहीं लेते, क्षमा चाहते हैं, शायद नोट्स लेता है। नोट्स स्टार लेता है, तो नोटेबिलिटी में स्टार को इंक्लूड ही नहीं किया होगा, इस वजह से शायद नहीं ले रहा है। लेकिन अदरवाइज़ आप इस पेंसिल से कोई भी शेप ऑटो करेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस चीज़ में। कई ऐसे शेप हैं जो कि इजली ये डिटेक्ट कर लेता है, ओके। तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इन चीज़ों में। शेप करेक्शन एकदम फाइन, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, ओके। इसके बाद था नो डिले। आप कुछ भी लिखोगे कोई डिले नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा डिले। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप बहुत जल्दी फास्ट नहीं लिखते हो, आप लिखोगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ही और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें कोई डिले है।
ठीक है। बाकी ये जो आपको गैप दिखाई देता है ये एक्चुअली गैप पेंसिल की वजह से नहीं है, इसका जो स्क्रीन है टच स्क्रीन उसके और जो पैनल है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, इसलिए वो गैप हल्का सा ज़्यादा फील होता है। ठीक है, जो आपको गैप दिख रहा है ये हल्का सा, वो एक्चुअली इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि इसकी स्क्रीन में, टच स्क्रीन में और इसके जो LCD पैनल है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। एयर में ये गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको फील भी नहीं होगा। आप इस पेंसिल से बहुत इजीली स्क्रैबल भी कर सकते हो, जैसे आप एप्पल पेंसिल से करते हो वैसे इससे भी कर सकते हो। इसमें आपको स्क्रैबल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको बॉलीवुड सॉन्ग्स ढूंढना है तो आप बॉलीवुड सर्च, बॉलीवुड सॉन्ग्स आ गए। ठीक है, तो आप इससे आराम से स्क्रैबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिर्फ यूट्यूब में ही नहीं, आप कहीं भी जहाँ पे भी टेक्स्ट फाइल में ये फॉर्मेट सपोर्ट करता है, ये हर जगह ये सपोर्ट करेगा। सो फाइनल कंक्लूज़न यही है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका मुख्य पर्पज़ सिर्फ नोट्स बनाना है और ज़्यादा आप आर्ट का काम नहीं करने वाले हैं, तो 8,500 रुपये इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टक्सर पेंसिल ले सकते हो, बहुत अच्छी पेंसिल है। मैंने काफ़ी दिन तक उसे यूज़ किया है, उससे नोट्स बनाए हैं और उससे आर्ट का काम भी किया है। सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता क्योंकि उसमें एयर स्ट्रोक्स नहीं बनते, शेड्स नहीं कर सकते हैं, पर थोड़ा बहुत इंजॉय करने के लिए आप आर्ट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप पर्टिकुलरली ड्राइंग के लिए ही, स्केच के लिए उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप एप्पल पेंसिल ख़रीद सकते हैं, इट्स वर्थ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली बार अगर मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी सेफ़ और वैक्सीनेशन ज़रूर करा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय अपने परिवार के लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने सभी लविंग वंस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।